हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मित्रा में। मैं हूँ यूपी सिंह। दोस्तों मैं आपको एसएससी नेवी के लिए और अन्य कई कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं आपको जी के जीएस पढ़ा रहा था। उसमें दोस्तों पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं भारत के इतिहास के बारे में। आज दूसरा पार्ट है दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 1500 ईस्वी से लेके और आप कह सकते हैं उससे पुराने काल से कह सकते हैं मोहनजोदड़ो काल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताया। उसके बाद ऋग्वेदिक काल के बारे में आपको बताया। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जहाँ से दोस्तों शुरुआत होती है, क्या नाम है आप कह सकते हैं राजा महाराजों की शुरुआत होती है उससे, और वैदिक काल के बीच के जो समय है 6वीं ईस्वी पूर्व के शताब्दी के आसपास की बात करेंगे हम। तो वहाँ पर क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें क्या हुआ, सबसे मेन काम जो इस सदी में हुआ था वो था कि दो धर्मों का, जो दो नए धर्मों का अभ्युदय हुआ था, उदय हुआ था कह सकते हैं। उन दोनों धर्मों का नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। दोस्तों इन दोनों धर्मों का उदय हुआ था वो 6वीं ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों पहले हेडिंग थी हमारी महाजनपद काल। महाजनपद काल दोस्तों, महाजनपद काल में क्या है, 6वीं शताब्दी, मतलब आप कह सकते हैं ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था कि बौद्धों का परम ग्रंथ कौन सा है, बौद्धों का परम ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र। बौद्धों 6वीं ईस्वी शताब्दी में 16 महाजनपदों का अभ्युदय हुआ। कितने जनपदों का? 16 महाजनपद का अभ्युदय हुआ। ठीक है, जो इनके बारे में चर्चा कैसे दी, मतलब कि आपको हमको पता कैसे पड़ा कैसे, तो इनकी चर्चा, इनके बारे में पता चर्चा बौद्धों के परम ग्रंथ और जैन धर्म के परम ग्रंथ दोनों में ही इनकी चर्चा मिली हुई है। जैनों का परम ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? जैन का परम ग्रंथ है हमारा भगवती सूत्र, और बौद्धों का परम ग्रंथ है हमारा अंगुत्तर निकाय। क्या? अंगुत्तर निकाय। प्रमुख ग्रंथ, परम ग्रंथ सॉरी प्रमुख ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन का परम ग्रंथ सॉरी प्रमुख ग्रंथ जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा दोस्तों? भगवती सूत्र। इन दोनों ग्रंथों में दोस्तों किसकी चर्चा मिलती है? इन 16 जनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है, जिनमें से प्रमुख कौन कौन से थे उसके बारे में दोस्तों मैं आपको देता हूँ। मगध था दोस्तों, जिसकी राजधानी राजगृह थी, और अंग था जिसकी राजधानी चंपा थी। इस टाइप से अलग अलग जनपद थे। ठीक है, इन जनपद के बारे में ज़्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनके बारे में बहुत कम पूछता है। मगध, कौशल, बज्जी, अंग, बस, कुरु, अवंती इनमें मुख्य रूप से थे। और आपको एक बात और बता दूं, मगध इन सब के बारे में जिक्र हमारी महाभारत में भी होता है, और कहा जाता है कि अंग का जो शासन था वो अंगराज कर्ण को दिया गया था। तो इन सब के बारे में जिक्र थोड़ा बहुत महाभारत और रामायण में, रामायण तो नहीं किया गया लेकिन महाभारत में किया गया। मगध नरेश मामा शल्य को माना गया था उसमें, इस टाइप से दोस्तों। ठीक है, तो जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद में अधिकतर का जिक्र महाभारत में आपको मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों धार्मिक आंदोलन के बारे में। चलो थोड़ा बहुत मैं इसको दिखा देता हूँ इसके बारे में, ये कौन कौन से थे। मगध, इसकी जो राजधानी थी दोस्तों वो थी राजगृह। क्या? इसकी राजधानी का नाम था, मगध की राजधानी का राजगृह नाम था। कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती, इसकी राजधानी का नाम था। अगला जो है दोस्तों वो है हमारा बज्जी, इसकी राजधानी का नाम वैशाली था दोस्तों। अंग, इसकी राजधानी का नाम चंपा है। उसके बाद जो आता है दोस्तों वो है वत्स,
इसकी राजधानी का नाम दोस्तों हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, ठीक है दोस्तों। सॉरी, बस की राजधानी का नाम था, मेरे हिसाब से जहाँ तक है, कौशाम्बी। कौशाम्बी था। कुरु प्रदेश की राजधानी का नाम था हस्तिनापुर। और इम्पोर्टेंट रूप से अगर देखा जाए तो अवंती भी इम्पोर्टेंट में से आता है। इसका नाम, इसके राजधानी का नाम था उज्जैनी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रदेश है। अब आइए आगे बात करते हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में। दोस्तों कुछ ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों की कुछ गलती की वजह से क्या हुआ कि लोगों का ब्राह्मणों पर से विश्वास थोड़ा उठने लग गया, क्योंकि उस समय कुछ नीच भावनाएं जो कुछ शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, इन सब में भेद कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण दोस्तों अनिश्वरवादी भावना का जन्म हुआ। और दोस्तों कह सकते हैं आप नास्तिकवादी भावना का जन्म हुआ, जिसके कारण दो नए धर्मों ने जन्म लिया। आप कह सकते हैं उन दोनों धर्मों का अभ्युदय हुआ। उन दोनों धर्मों का नाम आप अच्छे से जानते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैन धर्म के बारे में। और इसका मेन कारण अगर देखा जाए, इनका अभ्युदय का मेन कारण था तो ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड थे उनके विरुद्ध इनका जन्म हुआ दोनों का। पहला जैन धर्म, ठीक है। इसके दोस्तों संस्थापक थे, इसके ऊपर बहुत कुछ आता है और लोग गलत करके आते हैं। जो संस्थापक थे इसके वो थे संस्थापक ऋषभदेव थे इसके संस्थापक, ऋषभदेव। इनको प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है, प्रथम तीर्थंकर। तेईसवें के नाम आता है, तो 23वें तीर्थंकर क्या पार्श्वनाथ थे। और दोस्तों जिनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जैन धर्म का, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर थे। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों, बौद्ध साहित्य में इनको निट्ठलनाथ का पुत्र माना गया है। किनको क्या नाम है, महावीर स्वामी को। लेकिन आप जानते हैं जब बौद्ध धर्म के अनुसार माना गया तो उसको इतना महत्व नहीं दिया जितना जैन धर्म के बारे में माना गया। ठीक है, अगर अन्य कोई धर्म किसी धर्म के बारे में बात करता है तो उसको इतनी मान्यता नहीं जाती जितना कि जो खुद धर्म वाला खुद अपने धर्म के बारे में बात करे। आइए देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में कुछ। महावीर स्वामी का थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं। महावीर स्वामी, इनके बचपन का नाम था दोस्तों क्या, तो मिडिल में लिखता हूँ, महावीर स्वामी। बचपन का नाम जो इनका चाइल्डहुड नाम था वो था आपका वर्धमान। इसीलिए इनको वर्धमान महावीर का भी कहा जाता है। वर्धमान इनका बचपन का नाम था। ठीक है, पिता का नाम था इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोधरा।
पुत्री का नाम, ये पत्नी थी, ये माता थी, ये पिता थे, ये इनका बचपन का नाम था, बचपन नाम, ठीक है। पत्नी, पुत्री का नाम था दोस्तों इनका प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है। ये इनकी पुत्री का नाम था, सॉरी यशोधरा नहीं, यशोदा, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है। जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वो माना जाता है 1540 ईस्वी पूर्व, सॉरी 540 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इनका जन्म माना जाता है, जन्म माना जाता है। जो इनकी मृत्यु मानी जाती है दोस्तों वो हम मानी जाती है जब ये 72 साल के थे, अर्थात 468 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इनका जन्म स्थान था दोस्तों वैशाली के पास कुंडग्राम, जन्म स्थान वैशाली के पास कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। जो उनके जन्म माना जाता है वैशाली के पास कुंडग्राम में उनका जन्म माना जाता है। और संन्यास उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में धारण कर लिया था, जिसको ग्रह त्याग कहा जाता है, ग्रह त्याग कहा जाता है। ये 30 वर्ष की अवस्था में धारण कर लिया था, की अवस्था में। एक बात और दोस्तों, जो इनके दामाद का नाम था, दामाद का भी जिक्र आता है इसमें, तो इनके जो प्रथम शिष्य और जो इनके प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद थे, दामाद जमाली, प्रथम शिष्य थे ये इनके, ठीक है। तो ये होगी महावीर स्वामी जी की बारे में कुछ बातें। इसके अलावा दोस्तों इनने जृंभिक ग्राम, जृंभिक ग्राम, ये यजु पालिका नदी के तट पर का इन्होंने तपस्या स्थल, जो इनका तपस्या की थी वो जम्बिक ग्राम नदी के ऋजु पालिका नदी के तट पर जम्बिक ग्राम में की थी। ये आप कह सकते हैं तपस्या स्थल। तो आपको एक ही चार्ट में आप देख रहे हैं कि आपको इतनी सारी महावीर स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपने नोट कर लिया हुआ। दोस्तों जो जैन धर्म है वो स्यादवाद, अनेकांतवाद, त्रिरत्न और ब्रह्मचर्य जैसे सिद्धांतों का पालन करता है। और जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि ये 2 भागों में बटा हुआ है। कौन से? एक दिगंबर पंथ और एक श्वेतांबर पंथ। एक दिगंबर पंथ, दिगंबर, और एक श्वेतांबर, श्वेतांबर। दिगंबर पंथ वाले पूर्ण नग्न अवस्था में रहते हैं, और वहीं पर श्वेतांबर पंथ वाले ये क्या ओनली वाइट कपड़ा पहनते हैं, अपने श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। दिगंबर पंथ वाले जो ये जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे उनको स्त्री नहीं मानते, जबकि ये जो श्वेतांबर पंथ वाले वो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर थे उनको स्त्री मानते हैं, इसीलिए ये श्वेतांबर धारण करते हैं, ठीक है। और दोस्तों इनकी 2 संगतियां हुई थी, जिनमें पहली स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में, दूसरी देवर्धि समाश्रम की अध्यक्षता में।
स्थूल भद्र, ये इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र में ये प्रथम संगीति थी, प्रथम संगीति थी। और जो द्वितीय संगीति थी दोस्तों वो थी इनकी देवर्धि श्रमा श्रव की चर्चा में, और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में, सॉरी वल्लभी में। श्रमा श्रव वल्लभी, ये इनकी द्वितीय संगीति थी, संगीति। ठीक है, ये तो हो गया जैन धर्म का पूर्ण विवरण। आइए अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है और इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक महात्मा बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, आइए अब इनके बारे में कुछ जानकारी करते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स नहीं, अगर हम पढ़ते तो स्टेप्स होते, जैसे कि ये तो आपने लिख लिया हुआ, लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए, जो इनका दोस्तों जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। और किस जगह पे हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु, ये जन्मस्थल है इनका। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम था दोस्तों महामाया देवी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। पालन पोषण दोस्तों इनकी मौसी ने किया था, गौतमी प्रजापति ने। पालन पोषण किसने किया था दोस्तों? इनकी मौसी ने, गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति जो इनकी मौसी थी। कौन थी दोस्तों? इनकी मौसी थी। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था, जो किसी पति की राजकुमारी थी। विवाह यशोधरा से हुआ। और जो इनके पुत्र का नाम था राहुल था। ठीक है दोस्तों, और गृह त्याग को, जो गृह त्याग किया था उन्होंने लगभग 29 वर्ष की अवस्था में किया था। गृह त्याग, जिसको क्या बोला जाता है? गृह त्याग बोला जाता है निष्क्रमण। ये 29 वर्ष की अवस्था में कर दिया था, किया था। जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो है ज्ञान प्राप्ति।
35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और स्थान था वो बोधगया, बिहार। और जो ज्ञान प्राप्ति को बोला गया जाता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन, इस घटना को बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। परिवर्तन, ठीक है। अगला जो है इसमें वो क्या है, हाँ एक और कि ये पीपल के वृक्ष के पास पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। आप इसको बोधि वृक्ष के नाम से भी है वो बुद्ध ग्रंथों में लिखा गया है, ठीक है। प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था ऋषि पत्तन सारनाथ में, पत्तन सारनाथ। उसके बाद दोस्तों आता है इनकी मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई दोस्तों वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी को। और कौन सी जगह पर हुई थी दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण जिसको बोला जाता है कुशीनगर महापरिनिर्वाण, इस घटना को कहा जाता है, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा हो गया, गौतम बुद्ध के बारे में। अब देखिए बौद्ध धर्म में दोस्तों बुद्ध, संघ और धम्म। बौद्ध धर्म में क्या, बुद्ध, संघ और धम्म, इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। अगर लिखूं मैं त्रिरत्न तो बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। सॉरी संघ, सामने संघ, ठीक है। इन तीनों का क्या कहा जाता है दोस्तों, त्रिरत्न की परिभाषा दी गई है इन तीनों को। और बौद्ध ग्रंथों में दोस्तों त्रिपिटक पाली भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दो बौद्ध धर्म के वैसे आपको नाम बता चुका मैं, एक तो अंगुत्तक जो भी निकाय जो मैं बताया था, और एक दूसरा है कौन सा बौद्ध धर्म ग्रंथों में, वो है त्रिपिटक, प्रमुख ग्रंथ ये आ सकता है त्रिपिटक ग्रंथ, इसके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों बौद्ध प्रतीकों में कमल एवं साण जन्म का, अब ये इंपॉर्टेंट में आ जाता है। बौद्ध ग्रंथों में कमल एवं साण ये प्रतीक किस किस के हैं, कमल एवं साण जन्म का। कमल एवं साण किसके प्रतीक है दोस्तों, जन्म का। और घोड़ा गृह त्याग का, ठीक है। पीपल का वृक्ष ज्ञान का, जो पद चिन्ह है वो निर्वाण के,
और स्तूप मृत्यु का, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का। अब दोस्तों आपको याद कैसे करना है, कमल एवं साण। कमल क्या है, जिसकी उत्पत्ति हो रही है वो उस टाइप से, तो जन्म का। घोड़ा, घोड़ा पे जब लास्ट टाइम जब अपने घर से जा रहे थे वो अपने सारथी के साथ, तो वो घोड़ा गाड़ी पर से होके जा रहे थे, तो इसका मतलब घोड़ा, इसीलिए घोड़ा को ही उन्होंने गृह त्याग का वो मान लिया। मतलब लास्ट टाइम जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था मेरे को घुमा ले आओ, और जब वो घुमा के लाए थे तो घोड़ा गाड़ी भाई घूमने गए थे। ठीक है। पीपल का वृक्ष, अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए ज्ञान का प्रतीक हो गया। पदचिन्ह निर्वाण के प्रतीक हो गया, जब उनके पदचिन्ह, मतलब उनके पदचिन्ह पर चलना है, कहना मतलब उनके पीछे चलना है। स्तूप, स्तूप कह सकते हैं आप एक टाइप से मकबरा टाइप से। तो स्तूप किसका हो गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक हो गया। ठीक है। अब देखिए बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब तो ये सुनने वाली बात है, कोई इतनी खास नहीं है। अब बौद्ध, जिस तरह से मैंने आपको बताया था जैन संगीति 2 हुई थी, उसी टाइप से बौद्ध की 4 हुई थी। बौद्ध संगीतियाँ, ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। इनको देखिए, प्रथम हुई थी दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय हुई है 383 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व, ये तृतीय हुई है, और चौथी हुई है 72 ईस्वी पूर्व। और दोस्तों एक बात कहूँ तो हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट किया बजाय जैन धर्म के। ठीक है। इस कारण बौद्ध धर्म का जो फैलाव है कह सकते हैं वो जैन धर्म की अपेक्षा अधिक है। ये प्रथम है, ये द्वितीय है, और हमारे कई राजा महाराजा ने तो बौद्ध धर्म को अपना भी लिया था, जिनमें से सम्राट अशोक का नाम सबसे प्रथम स्थान पर आता है, तृतीय और चतुर्थ। राजगृह वैशाली पहला जो हुआ था वो दोस्तों वो राजगृह में हुई थी।